नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ, शालिनी है हरियाणा से। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, पूछिए डॉक्टर चौहान से। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर जी, मुझे अपनी मम्मी के बारे में आपसे कुछ पूछना था। जी जी, मम्मी को ना वैसे उनकी एज है अभी 50 हो गए, उनको ना पूरी बॉडी में ना ऐसे पेन होता है, जैसे मसल पेन का ना। हाँ जी, हाँ तो जी। उनके लिए चेकअप करवाया था अंग्रेजी दवाइयों के लिए। उन्होंने कहा MRI करा लो पूरी बॉडी का, उसमें भी कुछ उनका नहीं निकला। वो अभी अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे हैं पर उसमें तो खास रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आयुर्वेदा में कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, जब बॉडी में पेन होता है, चाहे वो मस्कुलर पेन हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, और ख़ास तौर से आपने कहा है कि जो आपने इन्वेस्टिगेशन कराया है उसमें कुछ निकला नहीं है, तो इसका मतलब नंबर 1, मांसपेशियों में थोड़ी अकड़ाहट आती है, टाइटनेस आती है। कई बार जोड़ों में थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, वो भी एक कारण बनता है। कभी कभार हमारी जो बैक है, कमर जो है, वहाँ से जो नसें निकलती हैं, नस थोड़ी दब जाती हैं, उसके कारण भी होता है। सबसे सरल तरीका है, थोड़ा सा आराम अगर चाहिए, पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश हर रोज़ करिए, एवरीडे। उससे क्या होगा, लुब्रिकेशन होगी, जोड़ों में जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होगी, जो स्टिफनेस है वो दूर होगी और थोड़ा सा नसों को ताकत भी मिलेगी। यहाँ से शुरू करेंगे, इससे भी आराम आएगा। लेकिन रोग का कारण क्या है ये तो समझना ज़रूरी होता है, ये बार बार हम आपको समझाते हैं। और उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है, जीवा का सेहत का नंबर, उस पर डायल करें, हमारे डॉक्टर्स हैं, या हमारी क्लिनिक पर भी जा सकते हैं पर्सनली। एक बार प्रॉपर अच्छी तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करनी चाहिए, वो आपको समझाएंगे कि किस तरह का ये रोग है और इस रोग का मूल कारण क्या है। उसके बाद आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और उपचार भी आपका नेचुरल होगा, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और जो कुछ भी उपचार हमारे यहाँ आयुर्वेद में होता है वो रूट कॉज बेस्ड होता है, यानी कि जड़ से इलाज को हम ठीक करते हैं। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। तो अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तान्या है दिल्ली से। तान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे जानना था कि आजकल मुझे बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी जैसा फील होता है। जी, क्या करते हैं आप? काम करते हैं, घर में रहते हैं? काम करते हैं। अच्छा, देखिए आजकल क्या ना जी, स्ट्रेस एंग्जाइटी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। इवन जो लोग काम नहीं करते हैं, घर में जो हाउसवाइफ हैं, वो भी बड़ी इसकी शिकायत करती हैं। सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारा ये जो सिस्टम है, जिसमें केवल हमारा शरीर नहीं है, उसमें हमारा मन भी एक अहम इसका रोल होता है। और मन को किस तरह से प्रसन्न रखना है, मन को कैसे शांत रखना है, मन को किस तरह से हम चिंता, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से दूर, इसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं। पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि मन होता क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, ब्रेन को समझते हैं, ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं, कुछ हैप्पी हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल्स डाउन हो जाते हैं, उसी उन्हीं की गोली खाते रहते हैं हम लोग। वो कहते हैं जी इससे एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, मूड आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन असलियत में उसके नीचे जाना है आपको। और हम तो एक ही बात बार बार समझाते हैं कि जब मन के अंदर सत्व गुण अधिक होगा, यानी कि मन आपका सात्विक होगा, तो वो प्रसन्न भी रहेगा, शांत भी रहेगा, उसमें एक उत्साह भी रहेगा
उसमें एक तरह का जो आप कहें जिसको हम कहते हैं ना कि भाई एक कार्य करने की एक जो एक्साइटमेंट होती है वो भी रहती है। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर लोग अब बस हताश हुए बैठे हैं कि सब कुछ होते हुए भी लोग उदास हैं। तो उसका कारण है हमारा खान पान। तो खान पान सात्विक करिए। दूसरा जो है क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल है इसका। तो अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छा भोजन करिए, थोड़ा सा जो है जिसमें भी आपकी आस्था है, भगवान ईश्वर जो भी आप जिसको मानते हो उसका नाम जप करिए, थोड़ी मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, क्योंकि मन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई खानी है कोई। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ फिरोजाबाद से। सानिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है? हेलो जी नमस्कार। सर, मुझे ना भूख नहीं लगती। अच्छा, कब से है प्रॉब्लम ये? ये 1 हफ्ते हो गए। भूख लगती है, फिर मैं कुछ खाती तो मुझे उल्टी हो जाती है। अच्छा, देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो कई बारी जो है हमारी जो पाचक अग्नि है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, और उसके कई कारण होते हैं। कभी कभार मान लो आपको कुछ फीवर आया है, कुछ और बीमारी हुई, कुछ दवाइयाँ खाई, उससे कुछ दिन के लिए भूख नहीं लगती है। कभी कभार यदि हम बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो लीवर थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा, फैटी लीवर होता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज़ ये देखी हमने कि यदि मन आपका उदास है, मेंटल लेवल पर आप बहुत खुश नहीं है, तो भी कभी कभार मन नहीं करता खाना खाने का। तो कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक सरल उपाय तो मैं यही बताता हूँ बार बार आपको कि हमारे यहाँ एक डाइजेस्टॉल करके बहुत बढ़िया हमारा टैबलेट फॉर्म में भी, चूर्ण फॉर्म में भी एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे लोग खाते हैं। भूख भी लगती है, गैस भी नहीं बनती, ब्लोटिंग नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, पेट भी साफ रहता है। और ज़्यादा कुछ चाहिए उसके साथ साथ तो हमारा एक लवण भास्कर चूर्ण भी आता है, वो भी बहुत बढ़िया। ये तो सिंपल चीज़ें हैं। खाना खाने से पहले थोड़ा ताज़ा अदरक का टुकड़ा चबा करके खाएं, उससे भी भूख लगती है। लेकिन कारण को भी समझना ज़रूरी है, और उसके लिए तो मैं एक ही बात आपको बार बार कहता रहता हूं कि हमारे डॉक्टर से भी बात ज़रूर कर लीजिए। यहाँ तो हम आपको समाधान बता ही देते हैं छोटा मोटा कुछ, लेकिन प्रॉपर रोग को समझना और उसका प्रॉपर उपचार करना, उसके लिए थोड़ी डिटेल में बात आपसे हमारी होती है, और वो हमारे डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए उपलब्ध होते हैं। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। जी, संजीवनी के इस खास प्रोग्राम में लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं जी। अब राम है गाजियाबाद से। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या परेशानी है, डॉक्टर चौहान से प्रश्न करिए। जी नमस्कार जी, मेरे को बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अच्छा, कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र अभी है 22 में हेयर फॉल देखो भैया होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल मैंने उम्र इसलिए पूछी कि हमारे यहाँ जितने भी हेयर फॉल के केसेस आते हैं ओवरऑल, उसमें से लगभग 35% लोग युवा हैं। युवा मतलब 30 साल से कम की उम्र अभी उनकी है। तो बड़ी चिंता का विषय है, और इसमें मैंने यही देखा है, हमने बहुत इस पर डेटा कलेक्ट किया है, रिसर्च भी की है, आप सबके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले बालों में केमिकल मत लगाइए। जीवा में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बालों के लिए, अच्छे हेयर ऑयल हैं, हेयर टॉनिक हमारे पास है, हेयर लेप हैं, कंडीशनर्स हैं, शैम्पू है, सब चीज़ है नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कोई उसमें आपको किसी तरह का नुकसान उससे नहीं होगा। तो वो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वो प्रयोग करिए। दूसरा, इंटरनली थोड़ा सा जो है आपको पित्त को कम करना पड़ेगा, यानी कि जो गर्म चीज़ें मत खाइए, मिर्च मसाला, तीखी चटनी वगैरह, बाज़ार का खाना ज़्यादा मत खाइए। थोड़ा आंवला सेवन करें, फ्रेश मिलता है तो वो खाइए, नहीं आंवला जूस मिलेगा हमारे यहाँ आंवला चटपटा कैंडी भी मिलती है, आपको आंवला टैबलेट भी मिल जाएगी। ये चीज़ें खाइए, इससे बालों को शक्ति मिलती है, बालों को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलती है। तो ये इतना करने से ही आपके बाल जो है अच्छे हो जाएंगे। छोटा सा स्टेप लेना है, ज़्यादा कोई बड़ा मैंने काम नहीं बताया आपको, लेकिन जब आपको कोई भी काम करना है तो उसको सही तरीके से करेंगे तभी उसका रिजल्ट सही आएगा। अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। तो आज प्रॉब्लम यही आ रही है कि अधिकतर लोग अपनी जो हेयर केयर कर रहे हैं वो हेयर केयर नहीं कर रहे, हेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसका जो परिणाम भी फिर गलत ही आता है। तो आयुर्वेद से जुड़िए और स्वस्थ रहिए। एक और कॉलर जुड़ गई हैं, माधुरी हैं रायपुर से। माधुरी जी, प्रश्न करिए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी। सर, मेरे को एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर है, स्किन प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करनी थी। मेरे को नींद नहीं आ पाती, टाइम भी नींद नहीं आएगी, 1 घंटे 2 घंटे सोई फिर नींद खुल जाएगी।
फिर नींद नहीं आती दोबारा। देखिए बहुत कॉमन समस्या है आजकल ये स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीप डिस्टरबेंस। और उसमें हम आयुर्वेदिक भाषा में आपको समझाते हैं, कई बार हम कहते हैं कि जब आपके मस्तिष्क के अंदर वात अधिक हो जाता है, वात दोष क्या करता है, वो फिर ब्रेन को चलाता रहता है, मूवमेंट कराता है, रेस्ट नहीं मिलता। तो एक तो सोने से पहले नाक में बादाम का तेल रोज़ डालिए, बहुत बढ़िया नींद आएगी। हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी में पैर धो के तलवों में मालिश कर लीजिए। और 2 गोली जीवा की स्लीप वेल टैबलेट रात को सोते समय ले लीजिए। जब सोने जाएं उस समय चाहें तो बढ़िया सा कोई अरोमा खुशबू लगाइए। एक स्लीप म्यूज़िक भी आता है, आपके फ़ोन में दूर करके रखिए उसको, थोड़ा बहुत पास मत रखिए, धीमी आवाज़ पर, नींद आ जाएगी मस्त। लेकिन इसके साथ साथ सप्ताह में 2 बार आपको मालिश जरूर करनी है। और कभी कभार जीवा रायपुर क्लिनिक है हमारी, वहाँ पंचकर्म कराइए जाकर के। 5-6 दिन आप शिरोधारा करा लेंगे तो उससे बहुत बढ़िया आपका वात भी शांत होगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो समझ कर के काम करना है, बिना सोचे समझे ऐसे ही कुछ भी मत उठा करके खाइए। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं वो क्या डॉक्टर चौहान से जानना चाहते हैं। तो इस बीच सुमित गाजियाबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपके? नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। वजन बढ़ गया है? हाँ जी। तो जीवा का जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें तुरंत एनरोल कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी हमारे जो प्रोग्राम हैं उनमें एक प्रॉपर फॉलोअप जरूर करते हैं हम लोग। फॉलोअप का मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक बार कुछ दे दिया, बता दिया, फिर हम भूल गए आपको। हर हफ्ते फॉलोअप होता है, आपसे बातचीत होती है, क्या चल रहा है, कितना फ़र्क पड़ा, नहीं फ़र्क पड़ा, कोई तकलीफ़। तो उसमें न्यूट्रिशन भी होता है, साथ में कुछ मेडिसिन्स होती है। आयुर्वेदिक स्लिम टी जो जीवा की है वो तो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग ऐसे ही ले लेते हैं उसको, जीवा स्लिम टी के नाम से मिलती है। लेकिन फिर भी थोड़ा डाइट कंट्रोल अवश्य ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। और आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का वज़न बढ़ रहा है इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण, यानी कि कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल इमोशनल कोई घर में रिलेशन की प्रॉब्लम चल रही है। तो उस पर भी फोकस हमें करना चाहिए, केवल डाइट और एक्सरसाइज करने से बात नहीं बनती। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे माइंड वेलबींग कोचेज़ हैं, चित्त शोधन थेरेपी हमारे यहाँ की जाती है। बहुत ज़्यादा आपको है तो हमारे जीवाग्राम आइए पंचकर्म के लिए, आप पूरा डीपर लेवल पर डिटॉक्स। तो हमारा हर लेवल पर आपको सपोर्ट है, चाहे वो शारीरिक लेवल है, मानसिक लेवल है, इमोशनल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। कंप्लीट 360 डिग्री सॉल्यूशन अगर मिलेगा आपको तो केवल जीवा में मिलता है। बाकी दूसरी जगह आपको थोड़ा कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ सब कुछ एक साथ आपको एक पैकेज के रूप में मिलता है। तो बिल्कुल आपको कोई घबराना नहीं है। कंसल्ट विद वन ऑफ आवर डॉक्टर्स, गाजियाबाद में हमारी क्लिनिक है, वहाँ भी जा सकते हैं। इंदिरापुरम में क्लिनिक है। डॉक्टर से पहले बातचीत करिए, डॉक्टर को समझने दीजिए कि क्या समस्या है आपकी, वेट आखिर आपका क्यों नहीं कम हो रहा है। जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक ऐसे नहीं कि कोई कह रहा है आप ये मेरी किट खरीद लो, इससे आपके रोग ठीक हो जाएंगे, कोई कह रहा एक हफ्ते मेरे यहाँ कैंप में आ जाओ सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी, ऐसे नहीं। आपको समझना है ये आयुर्वेद कोई मजाक नहीं है, ये एक पूरा चिकित्सा शास्त्र है, एक मेडिकल सिस्टम है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन है ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन है। तो अच्छी तरह से सोच समझ करके आपको कोई निर्णय लेना है। एक और कॉलर जुड़ गई हैं, नेहा है दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है नेहा, सवाल करिए, किस तरीके की परेशानी हो रही है? हेलो, जी नमस्कार। मुझे सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, काफी आता है। देखिए सर्दी जुकाम जो है ना उसमें मोस्टली तो हमने ये देखा है कि कुछ लोगों की नेजल मेम्ब्रेन अंदर से थोड़ी कमज़ोर होती है। तो उसमें क्या है कि जब भी नरिशमेंट के लिए बॉडी कुछ भेजती है न्यूट्रिएंट्स तो वो उसको होल्ड नहीं करती, तो पानी बहेगा, नाक से छींकें आएंगी। आम भाषा में उसको एलर्जी बोल देते हैं कि एलर्जी हो गई है। या फिर दूसरा, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो गई है, गर्मी, उससे खारिश खुजली भी होती है, छींकें आएंगी,
नाक बहेगी, थोड़ी खुजली होगी, आंखों में जलन होगी, गले में भी जलन हो जाती है, वहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। और कुछ होता है प्योर कफ के कारण, कफ यानी कि जब बलगम बनता है, नाक बंद रहती है, गले में जो है बलगम जम जाता है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। तो ये कई तरह के जो है अलग अलग रोग हैं, यानी कि लक्षण उसमें सिमिलर होते हैं, लेकिन रूट कॉज थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा सब में। और रूट कॉज को ठीक करना है तो फिर रूट कॉज को समझना है कि आपका कौन सा रूट कॉज है। ऐसे तो हम जनरली बताते हैं कि जीवा का च्यवनप्राश आप पूरा साल खा सकते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, कफ के लिए, फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। और साथ में आप हमारे डॉक्टर से भी विशेष तौर से बात कर लीजिए। सौंठ का चूर्ण भी अच्छा काम करता है, घर में आपकी रसोई में होगा सौंठ का चूर्ण, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटिए खाना खाने के बाद, उससे भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन प्रॉपर इलाज के लिए एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन अवश्य ज़रूरी है, और वो हमारी क्लिनिक्स पर भी कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे कॉलर्स को दी हैं। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।